मेरा नाम मनीष चौहान है। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव स्टाफ यूनियन का राज्य सचिव हूँ। और देखिए, यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं वो एफसीआई में यूनियंस होती हैं, उनका चुनाव होता है रिकॉग्निशन और नॉन रिकॉग्निशन के मद्देनजर देखते हुए। तो मेजर यहाँ पे 2 यूनियंस हैं और उन्हीं के बीच में ही वोटिंग्स होती हैं। इसमें कोई प्रत्याशी नहीं चुना जाता है। इसमें जो हमारी वोटिंग होती है वो यूनियंस को लेकर होती है कि हमारी कौन सी यूनियन विजयी होकर सामने आएगी, और उसको ये अधिकार मिलता है कि वो मैनेजमेंट के समक्ष जो है कर्मचारियों की जो भी समस्याएं होती हैं उनको रख सकता है। आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे इंडिविजुअल चुनाव नहीं होता है, यूनियन के जरिए होता है। जी जी यूनियन जीतेगी तो जी। यहाँ पे जैसे आप लोगों ने यूनिवर्सिटी वगैरह में देखा होगा कि अध्यक्ष और मंत्री वगैरह महामंत्री वगैरह का चुनाव होते हैं, ऐसा यहाँ पे चुनाव नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे यूनियंस का चुनाव होता है। जो भी 2-4 यूनियंस हैं यहाँ पे, उनके बीच में चुनाव होता है। जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो यूनियन का ही हमें सिंबल अलॉट होता है, तो यूनियन को ही वो वोट भी देते हैं। इसमें किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को नहीं देते हैं वो। अभी आपने बोला कुछ मांग वाली बात आप बोल रहे हैं। जी जी जी। मांग, तो ऐसी कोई समस्या हो या कोई मांग हो तो आप बताइए। समस्याएं तो देखिए, अब कर्मचारी हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो समस्याएं तो रहती ही हैं। और यहाँ पे जो मुख्य काम होता है वो फील्ड का होता है। तो ओटीए की समस्याएं हैं, यहाँ पे प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं लोगों के, कई तरीके की समस्याएं आती हैं। तो वो हमें 6-6 महीने में, अगर जो यहाँ से यूनियन जीत के आएगी तो उसको ये अधिकार मिलता है कि हर 6 महीने में एक पीरियडिकल मीटिंग करती है वो मैनेजमेंट के साथ में, और अपनी समस्याएं उनके सामने रखती है और फिर उसका समाधान निकाला जाता है। तो आपको क्या लगता है निस्तारण आपका कहाँ से होगा? समस्याएं जो आप बता रहे हैं, देखिए, अलग अलग लेवल पे होती हैं। जैसे कि अभी आप इस समय रीजनल ऑफिस हमारे बैठे हैं, जो क्षेत्रीय कार्यालय है यूपी का, तो यूपी की जो भी समस्याएं होंगी यहाँ की इंटरनल्स, वो यहीं से ही हमारे जो जीएम साहब हैं उनके जरिए ही वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। बाकी जो जैसे हेडक्वार्टर लेवल की समस्या हुई है, जोनल में जो हमारे नोएडा में ऑफिस है वहाँ की समस्याएं हैं, तो उनको वहाँ से देखा जाता है। अच्छा, आज आपके जो भी चुनाव की प्रक्रिया है उसके बारे में कुछ बताइए, और इसका परिणाम कब तक आएगा? देखिए, मैं परिणाम के बारे में इसका बता दूं, ये 24 तारीख को हमारी काउंटिंग है इसकी, और इसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा 2 दिन बाद ही इसका। लेकिन जो भी हमारी काउंटिंग होगी 24 तारीख को, तो उस दिन शाम तक हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन जीता है। क्योंकि जब हमारी काउंटिंग हो जाती है तो हमें देखिए रिकॉग्निशन मिलती है अलग अलग लेवल पे। मैं आपको बता दूं तो स्टेट लेवल पे भी हमें मिलेगी, जैसे यूपी में कौन जीत के आई यूनियन, और सारे 8 रीजन्स मिला लेंगे तो नॉर्थ जोन में कौन जीता है पूरा हमारा, फिर ऑल इंडिया का ऐसे होता है। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग रिकॉग्निशंस मिलती हैं। और ये चुनाव हर 5 साल में होता है। इस बार, पिछली बार 2019 में हुआ था, इस वर्ष थोड़ा सा, इस बार थोड़ा डिले हो गया है, तो 6 वर्ष में हो रहा है अभी। अगर आप कोई संदेश देना चाहें तो हमारे चैनल के माध्यम से आप दे सकते हैं। मैं अपने सभी कर्मचारियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करें। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, अपने भविष्य का फैसला स्वयं लेने में सक्षम हैं, तो एक ऐसी यूनियन को चुन के लाएं जो आपके हित में कार्य करे। धन्यवाद।